नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बात करते हैं। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। साथियों, ऋग्वेद में कहा गया है कि माताएं 4 होती हैं जिनकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व होता है। मातृभूमि, मातृधर्म, मातृ संस्कार और मातृभाषा। मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वह हमारी संस्कृति, परंपराओं और इतिहास की वाहिका भी होती है। दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजी के प्रलोभन के कारण भारत की अनेक बोलियां और भाषाएं या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1200 बोलियां और भाषाएं थीं, लेकिन 2011 की जनगणना में केवल 800 बोलियां और भाषाओं को ही चिन्हित किया गया है। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक दशक के अंतराल में 400 मातृभाषाएं लुप्त हो गईं। किसी भी देश और समाज के लिए यह स्थिति सांस्कृतिक पराभव की स्थिति है। किसी एक मातृभाषा का लुप्त हो जाना परंपरागत लोक साहित्य और लोक परंपराओं का लुप्त होना है। इस कारण हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी भाषाओं को न केवल सुरक्षित रखें, बल्कि उन्हें संवर्धित भी करें। 21 फरवरी को विश्व स्तर पर मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में मातृभाषा की रक्षा के लिए गौरवशाली प्रेरणाएं और इतिहास है। बात सन 1948 की है, जब पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ की राजधानी ढाका गए थे। वहाँ उन्होंने घोषणा की कि इस देश में अध्ययन, अध्यापन और प्रशासन का कार्य उर्दू में होगा, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की मातृभाषा बांग्ला भाषा थी। इसलिए वहाँ विरोध होने आरंभ हो गए। तब उर्दूवादी तानाशाहों ने अपने सख्त बूटों से उन्हें कुचलने का अभियान चला दिया। 21 फरवरी 1952 को पूर्वी पाकिस्तान में हड़ताल रखी गई। तब पाकिस्तानी पुलिस ने ढाका विश्वविद्यालय तथा ढाका मेडिकल कॉलेज के एक परिसर में घुसकर तड़ातड़ गोलियां बरसाईं, जिसमें 400 से अधिक छात्र छात्राएं धराशायी हुए, मारे गए। सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण हम अपनी मातृभाषाओं को शिक्षण कार्य से दूर कर रहे हैं। विश्व में जो देश आज तीव्र गति से शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में उन्नति कर रहे हैं, वहाँ मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। हम भारतीयों को भी अपनी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हमारा स्वाभिमान है, अस्तित्व है और हमारा पहचान है।
इसके प्रयोग में हम सभी को सहयोगी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।